ये रही गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, जो स्वयं का फैसला कैसे लें। कहानी का शीर्षक अपना निर्णय स्वयं लो। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। भूमिका। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जब रास्ते कई हों, सलाह देने वाले कई हों और शोर बहुत हो, तब हमें शांति से अपने भीतर झांककर स्वयं फैसला लेना चाहिए। ये कहानी गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना पर आधारित है। कहानी आरंभ होती है। बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बड़े श्रद्धालु थे, परंतु उनके सामने एक समस्या थी। गांव का एक युवक जीवन के दो रास्तों के बीच उलझा हुआ था। वह युवक हर दिन बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था। बुद्ध के वचनों में उसे सच्चाई दिखती थी, लेकिन उसका परिवार उसे एक साधारण गृहस्थ जीवन में बांधना चाहता था। माँ चाहती थी कि वह शादी करके घर बसाए। पिता चाहते थे कि वह व्यापार संभाले, लेकिन उसके मन में भिक्षु बनने की प्रबल इच्छा थी। वह परेशान था। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत उलझन में हूँ। आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने युवक की आंखों में देखा और बोले, क्या तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए? युवक बोला, हाँ प्रभु, मैं आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे अपने जीवन का निर्णय लेना है। बुद्ध कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले एक पात्र लेकर पास के वन में जाओ। वहाँ तुम्हें 3 व्यक्ति मिलेंगे, एक वृद्ध, एक युवक और एक बच्चा। तीनों से वही प्रश्न पूछना जो तुमने मुझसे पूछा है, और फिर लौट कर आना। युवक थोड़ा हैरान हुआ, पर बुद्ध के आदेश पर चल पड़ा। अध्याय 1। वृद्ध की सलाह। सुबह सुबह वह युवक वन की ओर गया। थोड़ी देर बाद उसे एक वृद्ध मिला, जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। युवक ने पूछा, मुझे बताए, मैं भिक्षु बनूं या गृहस्थ जीवन जीऊं? वृद्ध ने बिना समय गंवाए उत्तर दिया, तुम्हारा कर्तव्य अपने माता पिता का सम्मान करना है। गृहस्थ जीवन ही सही मार्ग है। त्याग केवल पलायन है। युवक ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। अध्याय 2। युवक की दृष्टि। थोड़ी दूर जाकर उसे एक नौजवान मिला, जो नदी किनारे ध्यान कर रहा था। युवक ने वही प्रश्न दोहराया। उस नौजवान ने आंखें खोली और मुस्कुरा कर कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह उलझन में था, लेकिन जब मैंने त्याग किया और साधु बना, तभी मैंने शांति पाई। संसार दुखों का कारण है। युवक सोच में पड़ गया। पहले ने कहा गृहस्थ जीवन, दूसरे ने कहा संन्यास। अध्याय 3। बच्चे की मासूमियत। थोड़ी देर बाद उसे एक छोटा बच्चा मिला, जो मिट्टी से घर बना रहा था। युवक ने हंसते हुए वही प्रश्न उससे भी पूछ लिया। बच्चे ने सिर उठाया और कहा, आप क्या करना चाहते हैं? युवक चौंक गया। पहली बार किसी ने उससे सवाल किया था। बच्चा बोला, मैं तो घर बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। अगर आपको भिक्षु बनना अच्छा लगता है तो वही कीजिए, लेकिन अगर मन में संदेह है तो अभी कुछ मत कीजिए। खेलिए, सोचिए और जब दिल कहे तब कीजिए। युवक कुछ नहीं बोल पाया। वह लौट आया। अंतिम संवाद। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें उत्तर मिला? युवक बोला, तीनों ने अलग उत्तर दिए, पर बच्चे ने मेरा दृष्टिकोण बदल दिया। अब मुझे समझ में आया कि निर्णय मुझे ही लेना है। आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ समय अकेले रहकर विचार करना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सही निर्णय वही होता है जो अपने भीतर के मौन से उपजता है। दूसरों की बातों को सुनो, लेकिन अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। यही बुद्धिमत्ता है। सीख, मोरल। जीवन में सलाह बहुत मिलती है, पर निर्णय स्वयं का होना चाहिए। बाहरी शोर से अधिक महत्वपूर्ण है भीतर की शांति। स्वयं से किया गया निर्णय ही सच्चा मार्ग दिखाता है। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा।